Dear students, again this question is from the chapter electric current, and this type of question may be asked in your now coming JEE Advanced. So the question is, material with uniform resistivity rho is formed into a vase as shown in figure. Show that the resistance between face A and face B of this vase is R equals to rho into L divided by W into Y2 minus Y1 natural log Y2 upon Y1. So this is the face A, this is face B, और ये W width दी है and we have given the length L, और this thickness we have given Y1, and for this side this thickness is given Y2. Now in this question क्या है रेजिस्टेंस चेंज हो रहा होगा फ्रॉम दिस फेस, ये दिस इज फेस ए एंड दिस इज फेस बी. क्यों चेंज हो रहा होगा? क्योंकि रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, रो एल डिवाइडेड बाई ए. ठीक है, जहां पर आपका दिस लेंथ इज नॉट चेंजिंग बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज चेंजिंग. कैसे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां पर क्या होगा, W इनटू दिस थिकनेस एट दिस एंड, दिस थिकनेस Y1. सपोज यहां से चलते चलते यहां पर आए, that will be W into Y2. So from here to here, face A to face B, this area of cross section is changing, and due to that from here to here the whole resistance will change of this material. तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे कि एक स्लाइस लेते हैं मटेरियल की, दिस स्लाइस इज ऑफ विद dx एंड यहां से एक डिस्टेंस x फेस A से हमने रेजिस्टेंस की एक स्लाइस ले ली एट ए डिस्टेंस x, और उसकी विड्थ क्या है, dx. तो यहां पर आप अगर देखोगे तो यहां पर दिस हाइट, और वी कैन से दिस y, दिस इज suppose at this point x point, this is y, so this will be changed because अगर मैं इसको स्लाइड करूंगा यहां से यहां तक, so this y will change, and due to this y resistance also change. तो यहां पर इस dx width के लिए from the face A at the distance x हम लोग अपना स्मॉल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर ले, और स्मॉल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने पर हम इसको फिर यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमें होल रेजिस्टेंस मिल जाएगा. तो चलो देखते हैं कि इस y को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस y की वैल्यू क्या होगी जो चेंज हो रही है. ठीक है, इस फेस से इस फेस तक के लिए. तो अगर मैं यहां पर देखूं कि दिस y माइनस y1, दिस हाइट y माइनस y1, एंड मैंने यहां से ये डिस्टेंस x पर ली है डिवाइडेड बाई x. ठीक है, तो ये जो हमारा एक रेशियो आया है यहां से एट ए डिस्टेंस x पर, वो रेशियो यहां से यहां तक पूरा इक्वल होना चाहिए, तभी तो यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस आएगा आपका. ठीक है, यूनिफॉर्म रेजिस्टिविटी है आपकी, इक्वल्स टू दैट विल बी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई दिस टोटल लेंथ L. सो दिस रेशियो विल बी इक्वल टू दिस रेशियो, एंड फ्रॉम हियर आई कैन फाइंड आउट दिस y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 माइनस y1 इंटू x डिवाइडेड बाई L. तो यहां पर ये y की वैल्यू क्या कैसे होगी कि फेस 1 पर दिस विल बी y1, और
यहां से यहां तक चलते चलते y2 में से अगर y1 घटाएंगे और मल्टीप्लाइड बाय दिस x अपॉन l मीन्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा आपके तरीके से, और दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ दिस। ठीक है, तो ये आपका y आ गया। अब आपके पास आसान हो गई चीजें। नाउ अगेन फिर हम लोग यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करें, स्मॉल रेजिस्टेंस डी आर इक्वल्स टू रो एंड दिस एल की जगह हम क्या लेंगे, दिस लेंथ डी एक्स। ठीक है, ये छोटी सी लेंथ के लिए हम लोग एक रेजिस्टेंस ले रहे हैं कि कितना आएगा, दैट विल बी डी एक्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डब्ल्यू इंटू वाई। ठीक है, तो यहां पर ये छोटा सा रेजिस्टेंस के लिए हमने डी आर ले लिया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डब्ल्यू इंटू दिस वाई, क्योंकि यहां पर भी इस एरिया में देखूंगा तो यहां पर ये डब्ल्यू तो कांस्टेंट रहेगा, बट दिस वाई इज चेंजिंग। सो एरिया बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट दिस फेस। अगर यहां से ऐसे फेस देखें तो यहां से ये फेस किस तरीके से थिकनेस के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो लेंथ ये रहेगी और इसकी हाइट जो है ये चेंज हो रही है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वी हैव टू फाइंड आउट दैट। अब y की जगह सीधे अब सिंपली हम लोग क्या करें, y की जगह अपनी y की वैल्यू पुट कर देते हैं, एंड दैट डी आर इक्वल्स टू रो डी एक्स अपॉन डब्ल्यू इंटू y1 प्लस y2 माइनस y1 इंटू एक्स बाई एल। और इस रेजिस्टेंस डी आर को क्या करें हम, इंटीग्रेट करें कहां से कहां तक, 0 से लेकर एल तक। ठीक है, क्योंकि इस फेस पर लेंथ यहां से ये एक इनिशियल पॉइंट हो गया 0, एंड वी हैव टू फाइंड आउट अप टू दिस फेस, तो यहां से यहां तक क्या होगी लेंथ, 0 टू एल। सो दिस रेजिस्टेंस इज नथिंग बट, यहां से अब हम क्या लें, रो डब्ल्यू कॉमन ले लेते हैं, एंड 0 टू एल dx अपॉन y1 प्लस y2 माइनस y1 अपॉन x अपॉन l। अगर मैं इस पूरे, अब इंटीग्रेट करने के लिए इस पूरे टर्म को एक u मान लेता हूं, तो मैं अगर इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ऊपर मेरे लिए क्या टर्म आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन l। तो मैं क्या करूं, यहां पर इसके लिए दैट विल बी रो डब्ल्यू एल और y2 माइनस y1, ये बाहर मल्टीप्लाई कर दूं, और यहां पर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, y2 माइनस y1 इंटू दिस l डिवाइडेड बाई l, y1 प्लस y2 माइनस y1 इंटू x बाई l, सो दैट आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग मुझे न्यूमरेटर में ये मिलेगा, तो मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं। और यहां पर इसलिए कॉमन ले लिया क्योंकि ये टर्म था नहीं, और यहां पर टर्म को मैंने लाना था, तो इस तरीके से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया पहले कि सो दैट दिस विल बैलेंस आउट। अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, सिर्फ मैथमेटिक्स बची है, तो y1 प्लस y2 माइनस y1 इंटू एक्स अपॉन एल को मैं अगर सपोज u ले लूँ, तो इसका डिफ्रेंशिएट करूंगा तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई l एंड द dx इक्वल्स टू du। सो आई कैन रिप्लेस दिस dx with so now here dx will be du upon y2 minus y1
डिवाइडेड बाई एल, और मेरे पास यहाँ पर इंटीग्रेशन में क्या था, रो एल अपॉन डब्लू इंटू वाई टू माइनस वाई वन, और 0 टू एल तो ये रह जाएगी, लेकिन यहाँ पर अभी मेरा क्या होगा, दिस होल टर्म विल बी कैंसल्ड आउट, दिस होल टर्म विल कैंसल्ड आउट विद दिस डी यू अपॉन दिस, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है और न्यूमरेटर में, सो दिस टर्म विल बी कैंसल्ड आउट विद दिस टर्म, और ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ डी यू एंड नीचे बचेगा यू। नाउ सिंपली अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, दिस विल बी लॉग यू, और u आपको पता है आपने क्या दिया रखा था ये, तो आई एम राइटिंग ऑल द थिंग्स डायरेक्टली, दिस रो एल अपॉन डब्ल्यू इंटू वाई टू माइनस वाई वन, एंड दिस नेचुरल लॉग वाई वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन इंटू एक्स अपॉन एल एंड एल इंटू 0। अगर यहाँ पर क्या करते हैं, x की जगह l रखते हैं तो l विल बी कैंसल्ड आउट, तो यहाँ पर y1 प्लस y2 माइनस y1, और यहाँ पर 0 रखते हो तो ये पूरा 0, तो होगा क्या आपका, दिस विल कम आउट रो l अपॉन w इंटू y2 माइनस y1 नेचुरल लॉग y2 माइनस y1 आ जाएगा, एंड दिस नेचुरल लॉग इज नथिंग बट r equals to rho l upon w y2 minus y1 नेचुरल लॉग y2 माइनस y1, और यहाँ पर माइनस है तो प्रॉपर्टी हम नेचुरल लॉग की यूज करें, तो दिस विल बी रो l अपॉन w इंटू y1 माइनस y1 नेचुरल लॉग दिस y2 अपॉन y1, और यही हमसे उसने पूछा था प्रूव करने के लिए। So this is the final answer. Hope all of you understand. Only the concept is कि आपको स्लाइस अज्यूम करने की, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।